हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसको सुनकर आप अपनी जिंदगी को फुल्ली चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इस किताब का नाम है आर यू फुल्ली चार्ज। आइए जानते हैं इस बुक के समरी के बारे में। सबसे पहले, यह वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हमेशा काम करते रहने से हम अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उनके हिसाब से हमेशा काम करने और हमेशा काम के बारे में सोचने से वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सही तरीका है? इस बुक में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी सेहत का ख्याल रखकर, खुद को स्मार्टफोन से दूर रखकर, अच्छी तरह सोकर और कुछ समय अपने परिवार वालों के साथ बिताकर हम अपने आप को ज़्यादा काम करने के काबिल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। खुशियों के पीछे भागना बंद कर दो। हम में से हर कोई कामयाबी और पैसे के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन हम कभी कभी यह भूल जाते हैं कि असल में हम खुशी और सुकून और प्यार के लिए ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को हासिल करने के लिए हम रोज़ सुबह नौकरी पर या अपने काम पर जाते हैं। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, जिससे हमें यह पता ही नहीं चलता कि कब हमने वो चीज़ें खो दी जिसे पाने के लिए हम घर से निकले थे। अगर आप वाकई ज़िंदगी की परेशानियों से तंग आकर खुशी पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक मकसद तलाश करना होगा। हम में से बहुत से लोगों का मकसद पैसा कमाना होता है, लेकिन पैसा एक बाहरी मकसद है। खुशी पाने के लिए आपको अपने अंदर से एक मकसद को पैदा करना होगा। इस दुनिया में हर इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए काम करता है। कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए सामान बनाती हैं। कुछ लोग कंपनियों के लिए काम करते हैं और कुछ लोग सरकार के लिए काम करते हैं। अगर आप अपने काम को ही अपना मकसद बना लेंगे तो खुशी अपने आप ही आपके पास चली आएगी। कामयाबी और पैसे बाहरी मकसद है। अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि आप अपने काम को अच्छे से करेंगे या फिर अपने किसी दोस्त की मदद करेंगे, तो यह मकसद आपके अंदर से पैदा हुआ है। इस मकसद को पूरा करने के बाद आपको खुशी अपने आप मिल जाएगी। खुशियाँ ढूंढने से नहीं मिलती, वो हमारे अंदर ही कहीं छुप कर बैठी रहती हैं और हम उसे अपने अंदर खोजने के बजाय बाहर खोजते रह जाते हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट, अपने स्मार्टफोन से दूरी बनाकर रखो। आज के वक्त में अगर हमारा स्मार्टफोन हमारे पास ना हो तो हमें बेचैनी सी महसूस होने लगती है। सोकर उठने के बाद हमें सबसे पहला काम अपने स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन देखने का करते हैं। लेकिन क्या आपको इससे होने वाले नुकसान के बारे में पता है? स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम खुद को समय नहीं दे पाते। हम हमेशा सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं और एक दूसरे के कमेंट पढ़ते रहते हैं। एक स्टडी में यह बात सामने आई कि हम हर दिन अपना स्मार्टफोन 110 बार अनलॉक करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप इसी तरह 5 साल रहे तो आपकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। ज़्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से आपको अच्छी नींद नहीं आती। अच्छी नींद नहीं लेने की वजह से आप अगले दिन अच्छे से काम नहीं कर पाते और हमेशा गुस्से में या फिर आपका मन चिड़चिड़ा रहता है। आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अपने आप को इन चीज़ों से बचाने के लिए आप यह काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर दिन भर मत लगे रहो। उसे अपने पूरे दिन का एक छोटा सा समय दो और उसी समय में अपने सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को चेक कर लो। उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो आपका सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सारा दिन इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर रील्स देखने के लिए लगा देते हैं तो इसे उस लिस्ट में लिखिए और इस काम से छुटकारा पाने की कोशिश करिए। ईमेल्स को भी अपने एक दिन का आधा घंटा दीजिए। सारा दिन ईमेल चेक मत करिए। अपने स्मार्टफोन से दूरी बना लेने से आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा पाएंगे। अगर आपको यह ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप अपने किसी दोस्त से या किसी अजनबी से बातें कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव होने की उम्मीद कीजिए। हम अपनी सोच बदलकर अपनी ज़्यादातर समस्याओं को सुलझा सकते हैं। हम परेशान सिर्फ अपनी सोच की वजह से। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदल देंगे तो हम अपनी ज़्यादातर परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। इसलिए सबसे पहले आप खुद को एक पॉजिटिव व्यक्ति में बदलिए। आप हमेशा यह सोचिए कि लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। अगर कोई गलती से आपके पैर के ऊपर चढ़ जाए और आपका जूता गंदा हो जाए और वह आपसे बिना माफ़ी मांगे चला जाए तो आप गुस्सा मत कीजिए। आप यह सोचिए कि शायद उस इंसान का किसी बात को लेकर मूड खराब होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान इस बात पर नहीं गया। इस तरह से सोचने पर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। इसके अलावा आप हमेशा अच्छी बातें करें। आप अपनी बात को हमेशा एक अच्छी लाइन में ख़त्म करो। नेगेटिव बातें करने से लोग आपकी बात उतने मन से नहीं सुनते। अगर आप किसी की शिकायत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वह आपकी बात को अच्छे से सुन रहा है,
अच्छी बातें करने से आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। आप जिस तरह का व्यवहार लोगों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ कीजिए। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो सबसे पहले लोगों को इज्जत दीजिए। अगर आप लोगों की तारीफ पाना चाहते हैं तो पहले उनकी तारीफ कीजिए। तारीफ सुनना हर किसी को पसंद है, इसलिए सबसे पहले आप तारीफ करना सीखिए। दूसरों के काम के लिए उनकी तारीफ करना एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप किसी के काम के लिए उसकी सच्ची तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति भी आपके काम के लिए आपकी तारीफ भी करेगा और आपको इज्जत भी देगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी सामाजिक जिंदगी को भी कुछ समय दो। हम लोग अपने कामकाज में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने परिवार या अपने दोस्तों को समय नहीं दे पाते हैं। अगर हम उन्हें समय दे भी दें तो हमें बाद में पछतावा होने लगता है कि हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि सामाजिक जिंदगी को अच्छे से जीने से आपकी सेहत और आपके काम करने की क्षमता बढ़ सकती है। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। जब हम उनसे अपनी ज़िंदगी की बातें करते हैं और अपनी समस्याएं सुनाते हैं, ऐसा करके जितना खुश होने के बारे में हम सोचते हैं, असल में हमें उससे ज़्यादा खुशी होती है। एक स्टडी में कुछ लोगों से पूछा गया कि अगर उन्हें एक ट्रिप खरीदने या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ डिनर करने का मौका मिले तो वो कितने खुश होंगे। ट्रिप जाने के बाद और रेस्टोरेंट से अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के बाद पता चला कि वो लोग 106% ज़्यादा खुश थे। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल सोच समझ कर चुनें। समय के साथ आप उनके जैसे ही हो जाएंगे। अगर आपके दोस्त नेगेटिव बातें करते हैं तो वो आपको भी नेगेटिव कर देंगे और समय के साथ आपको भी एक नेगेटिव व्यक्ति बना देंगे। इसलिए अपना टाइम सिर्फ अपने अच्छे दोस्तों को दीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी छुट्टी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में अपने दोस्तों को बताइए। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा खाना खाकर यानी अच्छी डाइट लेकर अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, डाइट का आपके शरीर पर कितना ज़्यादा महत्व है आइए जानते हैं। अगर आपका शरीर आपका हथियार है और इस हथियार की धार तेज रखकर ही आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप अच्छी डाइट लें और अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें। अपनी सेहत सुधारने के लिए अपने रोज़ के खाने में कुछ बदलाव करना ही काफ़ी है। इसके लिए आपको पूरी तरीके से अपने डाइट प्लान को बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अपने खाने में प्रोटीन को बढ़ा दीजिए और कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए। दोस्तों, मार्केट में जाने से पहले अपने शॉपिंग की तैयारी कीजिए। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपनी लिस्ट में लिखो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अपने किचन को सेहतमंद खानों से भर दो जिससे आपको चारों तरफ सिर्फ वही दिखाई दे और वही खाने में आए। बाजार जाते वक्त फ्रूट्स को लेना मत भूलो। जब भी आपको कुछ खाने का मन करे तो आप स्नैक्स को छोड़कर फलों को खाइए। हर रोज़ एक्सरसाइज करने से आपका मूड अच्छा होता है। बहुत से लोग सारा दिन बैठकर बिता देते हैं। कुछ लोग कंप्यूटर के सामने बैठकर सारा दिन काम करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको सारा दिन बैठे रहने के बारे में पता है? इससे हमारे पैरों की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बंद हो जाती है। हम 1 मिनट में सिर्फ 1 कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे शरीर के बहुत से हिस्सों में खून की सप्लाई बंद हो जाती है और शरीर में फैट जमा होने लगता है। कसरत करने के फ़ायदों के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन जब उन फ़ायदों का लाभ उठाने के लिए लोगों को कसरत करने के लिए कहा जाता है तो वे समय ना होने का बहाना बना देते हैं और इससे मुंह मोड़ लेते हैं और अपनी सेहत से समझौता करके आप कितना समय बचा लेंगे। दोस्तों, एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप हर रोज़ सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे या फिर आप 20 मिनट चल भी लेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे और आपका मूड 12 घंटे तक अच्छा रहेगा। इससे आप अपने काम पर 150% ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप जिस काम को 3 घंटे में कर रहे थे अब आप उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। अब ज़रा सोचो, क्या कसरत करने से आपका समय बर्बाद होता है? इसके अलावा सारा दिन बैठे मत रहिए। समय समय पर उठकर थोड़ा टहल लीजिए या फिर अपने हाथ पे हिलाइए। अगर आप सारा दिन कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आप अपने प्रिंटर को अपने से दूर रखिए ताकि जब आपको कुछ प्रिंट करना हो तो आप उठकर वहां तक जाएं। समय समय पर यह देखते रहिए कि आपकी सेहत कितनी सुधरी। इससे आप ज़्यादा कसरत करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। हर रोज़ अपने कमर की साइज़ नापकर आप खुद को कसरत करने के लिए धकेल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नींद से समझौता करके आप अपने काम करने की क्षमता को नहीं बढ़ा सकते। नींद के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। आप चाहें तो उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में गूगल में आप सर्च भी कर सकते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि नींद से समझौता करके हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। एक रिसर्च में हमें यह पता चला है कि उच्च स्तरीय पेशेवर हर रोज़ 8 घंटे 36 मिनट की नींद लेता है। आपको कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि 1 घंटा कम सोकर आप 1 घंटा ज़्यादा काम कर सकते हैं तो आपका सोचना एक तरीके से सही तो है, पर आप 1 घंटा ज़्यादा काम तो करेंगे लेकिन उस काम का नतीजा आपको उतना ही मिलेगा जितना 1 घंटा काम करके मिलता था। इसका मतलब है आपने अपने 1 घंटे को बेचकर उसके बदले परेशानी खरीद ली। आपका 2 तरफा नुकसान हुआ।
कम सोने की वजह से आपके सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसका असर आपके काम पर दिखता है। अमेरिका को अच्छे काम न करने की वजह से एक साल में 63 अरब डॉलर का नुकसान होता है। अच्छी नींद के लिए सबसे पहले अपने सोने से 90 मिनट पहले की हरकतों पर ध्यान दो। आप सोने से 90 मिनट पहले जो भी काम करते हैं उसका असर आपकी नींद पर पड़ता है। ज़्यादातर लोग सोने से पहले अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, 90 मिनट पहले ही आप अपने फ़ोन को रख दो और उसके बाद फ़ोन को चेक मत करो। कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो तभी आप अपने फ़ोन को उठाएं। ऐसा करने से आपके सोने की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इसलिए सोने से 1 घंटे पहले अपने फ़ोन को दूर रख दो। अगर आप अपने काम पर अच्छे से ध्यान देना चाहते हैं तो आपको अपने सोने पर भी अच्छे से ध्यान देना होगा। आपको एक अच्छी और गहरी नींद ज़रूर लेनी होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आर यू फुल्ली चार्ज्ड, यह एक ऐसी किताब है जो कि हमें अंदर से पूरी तरीके से चार्ज कर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।